नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले कुछ मिनटों तक आपसे जुड़े रहने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो 2023 का जो नया साल है, बड़ा धार्मिक अंदाज में हिंदुस्तान में उभरा है। बड़ी धार्मिक बातें करने लगे हैं नेता भी। संत तो करते ही हैं, लेकिन नेताओं के मुंह से भी राम राज्य, राम और ये सब चीजें निकलने लगा है। भक्ति भाव की आध्यात्मिक बातें होने लगी हैं। ये कहानी क्या है? अब लेटेस्ट है राहुल गांधी का। अभी तक तो हम कांग्रेस के हाथ को क्या समझते थे? कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, जो चुनाव चिन्ह हाथ की बात कर रहा हूं, अब वो कह रहे हैं कि ये तो अभयदान वाली मुद्रा है। कांग्रेस के हाथ की तुलना शिव जी की मुद्रा से कर रहे हैं, जिसमें वो इस मुद्रा में दिखते हैं शिव जी। भगवान गुरु नानक देव जी इस मुद्रा में दिखते हैं, भगवान महावीर दिखते हैं, गौतम बुद्ध इस मुद्रा में दिखते हैं कि हाथ ऐसे आशीर्वाद देते हुए। तो ये अभेदान दे रहे हैं और डरो नहीं की बात कह रहे हैं। तो राहुल गांधी ने एक नई व्याख्या की है। इतना ही नहीं रुक रहे राहुल गांधी। आप कहेंगे राहुल गांधी बहुत हो गया, तो थोड़ा उस तरफ की बात कर लेते हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि साहब 1 जनवरी से 2024 से राम मंदिर में लोग आना शुरू हो जाएंगे, दर्शन, रामलला के दर्शन करना शुरू कर देंगे। यानी राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो जाएगा और आम जनता के लिए खुल भी जाएगा। तो एक नए साल में जिस देश में 80% हिंदू रहते हो, जिस देश में कहा जाता हो कण कण में राम है, हालांकि कुछ लोगों ने यहां इसमें भी थोड़ा सा अपनी तरफ से एडिशनल जोड़ा कि कण कण में है राम, मत भड़काओ दंगा, लेके राम का नाम। तो खैर, नए साल में अमित शाह को भी याद आ रही है राम की, भगवान राम की। ये चुनावी राम है। कुछ लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि बीजेपी ने तो अपना इस बहाने एजेंडा सेट कर दिया है कि वो राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। पहले राम मंदिर बनाने का मुद्दा था जिसके नाम पर चुनाव लड़ते रहे। अब हमने देखिए जो वादा किया था पूरा कर दिया, राम मंदिर बना दिया, काशी को भी विवाद में ला दिया और मथुरा वाला भी विवाद में आ गया। तो और आपको क्या चाहिए? वो भी जल्दी से जल्द उससे भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब हम तो उपासना करते हैं, कांग्रेस विचारधारा के आधार पर चलती है, कांग्रेस उपासना करती है। कांग्रेस का रीजनल पार्टीज के साथ जब जब सामना हुआ तब ये पॉलिटिकल सामना होता था, लेकिन जब से बीजेपी आई है और इसने संस्थाओं का अपहरण करना शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस विचारधारा बनाम बीजेपी विचारधारा हो गई है। और इसमें कांग्रेस, उनके नजरिया है कि कांग्रेस के लोग उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, माफ कीजिएगा, उपासना तपस्या में थोड़ा सा फर्क है। तपस्या करते हैं, कांग्रेस का कहना है राहुल गांधी का, हम लोग तपस्या करते हैं और बीजेपी के लोग जो है वो पूजा पाठ करते हैं। तो आप कहेंगे इसमें गलत क्या है भाई? पूजा पाठ, तपस्या। तपस्या एक थोड़ा भारी रूप है पूजा पाठ का, हम ये कह सकते हैं, लेकिन है तो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता तो दोनों ही एक है। तो यहां राहुल गांधी स्पष्ट करते हैं कि पूजा का मतलब तो भगवान की पूजा करना होता है, लेकिन बीजेपी के नेता और संघ के नेता तो अपनी पूजा करवाते हैं और आजादी के टाइम तो अंग्रेजों की पूजा कर रहे थे। तो यहां पर भी पूजा पॉलिटिक्स राहुल गांधी अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तपस्या में आम जनता को, गरीब जनता को, दलितों को, महिलाओं को, आदिवासियों को, सबको जोड़ दिया है कि इतने लोग हमारे साथ हमारी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, तो ये सब तपस्वी थे, ये सब तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जीवन ढंग से गुजर जाए, बच्चों का पालन पोषण अच्छा हो जाए, बेटी की शादी सही जगह हो जाए और बेटा नौकरी लग जाए, तप कर रहे हैं। तो आर्थिक विषमता के दौर में एक तरह से ये तपस्या है। एक गाना भी था, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, संसार से भागे फिरते हो। ये गाना आपने सरस्वती चंद्र फिल्म का बड़ा मशहूर गाना है, आपने सुना होगा। तो राहुल गांधी ये तपस्या की बात कर रहे हैं, पूजा पाठ की बात हो रही है और बीजेपी के लोग भी धर्म की बात कर रहे हैं, साधु संत। राहुल गांधी चिट्ठी लिखते की तरफ से चिट्ठी आती है, राम जी का आशीर्वाद दे देते हैं।
इसमें विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए संत भी शामिल हैं, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संत भी शामिल हैं, इसमें राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए संत भी शामिल हैं और राम जन्मभूमि न्यास या ट्रस्ट उससे जुड़े हुए संत भी शामिल हैं। तो बड़ा संतमय माहौल है। तो क्या ये चुनाव आएंगे अगले 9 विधानसभा, इस दौरान भी ऐसा माहौल बना रहेगा या बिल्कुल तब चुनावी राजनीतिक हो जाएगा, या अलग अलग एंगल से फिर समीक्षा करनी पड़ेगी कि कौन सी पार्टी किस हिसाब से, किस धार्मिक एंगल को कहां चुनावी रूप से भुनाने की कोशिश करती है। यह देखना अपने आप में दिलचस्प रहेगा। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन इसे भी दबा देंगे तो नया नोटिफिकेशन आप मिल जाएगा आपको नया वीडियो आने पर। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि फेसबुक पर भी मेरा पेज है जिसमें भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहता है, अभी भी इंतजार है। शुक्रिया।